हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम, आप सभी लोग का स्वागत है एक बहुत अहम वीडियो के अंदर। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जितनी भी मैं चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आऊंगी वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में इम्पैक्ट ला रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है बेटा प्रोडक्टिविटी का। आप लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप लोग अक्सर क्या करते हो, या तो एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो, अगले दिन नहीं करते हो, उसके बाद थोड़ी कम करते हो, फिर ज़्यादा कर लेते हो, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करते हो। एंड जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप कितना प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या आप उससे इम्पैक्ट ला पा रहे होगे अपने एग्जाम के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रही होंगी, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका रूटीन काफ़ी इंप्रूव हो रहा होगा। और जो आप लोग अभी लैक कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, वो सारी प्रॉब्लम्स को आपकी मैं सॉर्ट कर रही होंगी, राइट। सो आई वुड होप एवरीवन टू वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो इस वक्त क्लास 12th में है और CUT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आखिरी का महीना है ना। इंपॉर्टेंट जो आप लोग के दिमाग में है वो मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि बच्चे या तो डोमेन्स पे फोकस कर पाते हैं, लैंग्वेज जीडी भी नहीं कर पाते। और अगर डोमेन्स पे भी कर रहे हैं तो कोई एक डोमेन पे ज्यादा कर रहे हो, किसी एक पे कम कर रहे हो, तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि मैं यार थ्योरी पढूं या मैं रिवीजन करूं, रिवीजन कर रहा हूं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, सिलेबस कर रहा हूं तो मैं भूल रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो एक साथ आप लोग को इन 40-45 डेज में करना है। और वही चैलेंज है CUT 2025 का, जिसकी वजह से आप पूरे के पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है इसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पा रहे होते हो, और जिसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे पहले कि ये चीज हमारे रिजल्ट को खराब करे, हमारे को जानना जरूरी है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड जिससे आप अपने पूरे दिन को यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बात जो आप लोगों के लिए इस वक्त जाननी बहुत जरूरी है। ऑल्दो टॉपर मुझे लगता है एक मिथ होता है, हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टॉपर बन सके या मैक्सिमम मार्क्स ला सके। बस ये है कि उसको सही रिसोर्स नहीं मिलते, उसको सही तरीका नहीं मिलता, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लोगों को भी वो सब कुछ मिल जाए और आप लोग डेडिकेटेड हो अपने गोल की तरफ, अपने रिजल्ट की तरफ, तो मुझे लगता है हर बच्चा ये टाइम टेबल क्या बोलूं टॉपर बनने की कैटेगरी में आ सकता है। तो 24 घंटे को बेटा अगर मुझे प्लान करना है तो बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है इस 24 घंटे को फॉलो करने के लिए। पहली बात तो स्टडी प्लान में आपके डोमेन्स और लैंग्वेज दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज के लिए आपकी ज्यादा प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम अलॉट करना है। तो केवल एक फॉर एग्जांपल टाइम टेबल ऐसे नहीं बना लेना कि भाई आज मैंने ये स्लॉट बनाया, इसमें मेरे को ये पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर करता है कि आप क्वांटिफाई कितना कर रहे हो उस टाइम को। केवल बैठना नहीं है, क्या उस टाइम के लिए जो आपने टारगेट अलॉट किया आप उसे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे के आसपास का स्टडी रूटीन अब हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है एंड वी नीड टू इंश्योर कि इसमें हम मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखवा रही हूँ। मैं केवल आपको एक टाइम टेबल नहीं, एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल दे रही हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो केवल थ्योरी पढ़ने से बेटा नहीं होगा। और अक्सर मैंने बच्चों के साथ यही गलती देखी है कि बच्चे थ्योरी 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 पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते। क्वेश्चंस करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हो। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप आंसर देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर देख रहे हो, कुछ गलत हो गया तो अरे यार ये गलत हो गया, ठीक है, उसके आगे मूव ऑन करते हो। इससे आपको एक्यूरेसी बिल्ड नहीं होती है। जब भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको उसे एक लॉट में सॉल्व करना है, और बिना क्वेश्चंस करे बेटा आपको अपना दिन खत्म नहीं करना है। तो मैंने जो आपका स्टडी प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। पहली बात, आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपके लिए PCM या आपके डोमेन्स इंपॉर्टेंट है, डोमेन्स के साथ लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए GAT इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। क्या आपके टॉप 3 कोर्सेज जो हैं, है ना, आप सभी लोगों ने बना रखा होगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का BSc है ना, फॉर एग्जांपल साथ में BTech है, फॉर एग्जांपल आपका BA इकोनॉमिक्स है, किसी बच्चे का BA है, किसी बच्चे का BCom है। तो जो भी आपका प्रायोरिटी है, BA के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 3 डोमेन एक लैंग्वेज पे फोकस करना है। सिमिलरली अगर आप BCom पे फोकस कर रहे हो तो आपको 3 डोमेन एक लैंग्वेज मैथ्स के साथ पढ़ना है। BSc पे फोकस कर रहे हो, PCM पे पढ़ाई करनी है। BTech पे फोकस कर रहे हो तो GAT को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल BBA फोकस करो, GAT को भी पढ़ना पड़ेगा। इको ऑनर्स करना चाहते हो, आपको अगेन मैथ्स को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सब्जेक्ट है, आपको पहली बात तो उसको ज्यादा समय देना है। अब ये हर बच्चे का अलग हो सकता है, इसीलिए मैं इसको जनरल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो स्लॉट्स है, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस के मैंने आपको यहाँ पे स्लॉट्स दिए हैं, उन स्लॉट्स में आप
आप अपने सब्जेक्ट को फिल इन करोगे जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टाइम टेबल के साथ। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को टाइम टेबल में कितने बजे उठना है, 6:30 बजे के आसपास आप उठ रहे होंगे। ठीक है, अब समय जा चुका है आलस करने का, यू नीड टू बी देयर ऑन योर बेस्ट वर्जन। आप लगभग 6:30 के आसपास उठेंगे। मैंने फिर भी आपको 1 घंटे का गैप दिया है जिसमें आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, खा पी लो, ठीक है, हल्का फुल्का सा, है ना, फ्रेशन अप हो जाओ। तो लगभग 7:30 से मैंने पढ़ाई का टाइम रखा है आपका। तो मैंने हर दिन में आपको 3 मेन स्लॉट्स दिए हैं और 2 सेकेंडरी स्लॉट्स दिए हैं और ब्रेक्स भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं है, सब कुछ है आपके टाइम टेबल, क्योंकि इस वक्त आपको और कुछ काम नहीं करना, ना आपको घर साफ करना है, ना आपको कपड़े धोने हैं, ना आपको खाना बनाना है, ना आपको कुछ और करना है, आपको केवल पढ़ाई करनी है। तो आपके दिन में केवल पढ़ाई होनी चाहिए और केवल थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, थोड़ा सा खाने का टाइम होना चाहिए एंड देन थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। इसके अलावा आपको और दिन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट जो है वो 7:30 से 8:15 तक लगभग आप पढ़ोगे। थ्योरी को मैंने कम टाइम दिया और क्वेश्चंस को ज्यादा दिया क्योंकि अब समय बेटा कम हो चुका है। अब आपको क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा और आपको थ्योरी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने के लिए वन शॉट्स यूज करने पड़ेंगे। अगेन जैसे हम प्रतिज्ञा में पढ़ाएंगे, हम थ्योरी में आपको थ्योरी में क्रिस्प दे रहे होंगे क्योंकि अब समय कम है। तो अगर अभी भी आप केवल थ्योरी पे ही लगे रहोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फोकस हमें क्वेश्चंस पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्लॉट में 7:30 से 9 1.5 घंटे का टाइम पीरियड रखा गया है। ठीक है, 1.5 घंटे में आपका थ्योरी भी है और आपके लिए 45 मिनट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जनरली यहाँ पे वो सब्जेक्ट डालना जो आपका सबसे वीक है, ठीक है, जो आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि सुबह आपका दिमाग फ्रेश होगा। अगर साइंस वाले फॉर एग्जांपल फिजिक्स नहीं आ रहा है या केमिस्ट्री नहीं आ रहा तो वो डालो, याद करने वाली चीजों को आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिमिलरली फॉर ऑल अदर स्ट्रीम्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लोगे, ब्रेकफास्ट लोगे। मैंने फिर भी 1 घंटे का ब्रेक दे दिया आपको, 9 से 10 आप ब्रेकफास्ट लोगे। ठीक है, 10 से 11 आप दूसरे सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ोगे। लगभग 1 घंटे का टाइम दिया मैंने क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ने के मूड में आ चुके होगे। तो 1 घंटा आप एक थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 45 मिनट्स का उसका प्रैक्टिस लगाओगे। देखो मिनिमम हर एक जो भी आप फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ा आपने तो उसके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं। कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा उसके 30 से 40 बिना क्वेश्चन लगाए अगर आप छोड़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो नहीं बैठने वाला है। ठीक है, इसी के लिए जैसे प्रतिज्ञा में भी हम लोग जब पढ़ाएंगे तो हम थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करवाएंगे, हम डीपीपीस देंगे। आपके पास पीवाईक्यू बुक्स है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक्स है। तो आप एक ये भी कर सकते हो कि आज आपने सोल्यूशन पढ़ा तो सोल्यूशन की पीवाईक्यू बुक उठाई, आपने एटलीस्ट उसके 30 क्वेश्चंस लगाए, 40 क्वेश्चंस लगाए। तो पीवाईक्यू बुक्स इसीलिए चैप्टर वाइज डाली गई है ताकि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बेटा कर सको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप हल्का से एक ब्रेक ले लोगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपने ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, तो 11:45 से यानी कि 12 बजे तक एक 15 मिनट का मिनी ब्रेक है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा घूम फिर सकते हो, गाने वाने सुन लो हल्का फुल्का एंड देन आप 12 बजे से फिर से पढ़ने बैठोगे। 12 से एक तीसरा सब्जेक्ट लोगे और 1 से 1:45 उसका प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ तक लगभग बेटा आप लोगों की मिनिमम 5 साढ़े 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, और आपका अभी तक आधा ही दिन हुआ है। ठीक है, आधा ही दिन हुआ है, आपने तीनों सब्जेक्ट को टाइम दिया है। अब ये टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, घड़ी लगा के पढ़ना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चैप्टर करना है तो करना है इतने टाइम में। अब इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है टीचर्स की या बैच की। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है या अगर हमारी तैयारी 50-60% प्रिपरेशन स्टेज में है तो आप लोग एक घंटे में नहीं कर पाते हो। तो अगर वही मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चे यहाँ पे हेल्प की जरूरत है उनके लिए प्रतिज्ञा में है उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टडी प्लान हमने बना रखे हैं, आपको बस क्लास लेनी है। वहाँ पे आपको 1 घंटे में कैसे सिलेबस खत्म करना है, चैप्टर खत्म करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमारी स्पीड में चलोगे। जो बच्चे लेकिन खुद भी कर रहे हैं तो उनको भी ये मेक श्योर करना है। इसीलिए मुश्किल है 45 डेज। आसान होता तो हर कोई कर लेता और आसान होता तो प्रतिज्ञा नहीं आता, है ना। प्रतिज्ञा इसीलिए आए क्योंकि 45 डेज में खुद से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको कंटेंट भी चाहिए, आपको पेस भी चाहिए, आपको प्रैक्टिस भी चाहिए एंड आपको अपने प्लान से भटकना भी नहीं है। अब अगर हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक दिन तो मैं इसे कर लेता हूँ, अगले दिन एक स्लॉट खराब हुआ तो आगे का स्लॉट खराब करोगे, वो नहीं करना है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ही मैं ये परमिशन दे रही हूँ कि आप खुद से पढ़ लो, जो बहुत मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, दे हैव द कंटेंट, ओनली दो स्टूडेंट शुड गो कि आप खुद से कर रहे हो। अदरवाइज प्लीज गो फॉर प्रतिज्ञा। डिस्काउंट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अब तो वो भी आप थोड़ा सा वो जो हमारे बैरियर था फाइनेंसेस का वो भी हट गया है। अगर आप केवल डोमेन्स का बैच लेना चाहते हो, डोमेन्स का बैच पढ़ लो। ठीक है, अगर आप बुक्स के साथ लेना चाहते हो, बुक्स के साथ ले लो। बुक्स का प्राइस भी कम हो गया है। ठीक है, प्रतिज्ञा का प्राइस भी कम हो गया है। एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे डोमेन्स का बैच भी आ गया है। अब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, आप किसी के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये कर लेना है मिनिमम आज कल से पहले, क्योंकि 27 से डोमेन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और 22 से इंग्लिश जीएटी की तो हो रही होंगी। ठीक है, अब ब्रेक दे दिया है, 2 से 3 आपका लंच ब्रेक है। अब सेकेंड स्लॉट में आते हैं शाम को। अब मैंने यहाँ पे 1-1 घंटा दिया है आपको लैंग्वेज के लिए, 3 से 4 और 4 से एक आधे घंटे का ब्रेक देके 4:30 से 6 जीएटी, क्योंकि जीएटी में थोड़ा ज्यादा सेक्शंस है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे का जीएटी ही मेन है,
तो वो जीएटी को अपने पहले, दूसरे, तीसरे में से किसी एक स्लॉट में डाल ले और उसके सब्जेक्ट को यहाँ रिप्लेस कर दे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का जीएटी प्राइम नहीं है तो वो उसको लास्ट में यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए वो प्राइम है या नहीं है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लैंग्वेज तो सबको ही पढ़ना है, तो लैंग्वेज को फिक्स टाइम दिया, इसको आप आधा घंटा और स्ट्रेच ऑन कर सकते हो, तो 1.5 घंटा आप लैंग्वेज को रोज पढ़ोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन मेरिट में ये आपकी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में लग रहा है, ठीक है। फिर एक मिनी ब्रेक दे दिया है 6 से 6:30 का। कितने ब्रेक हो गए बेटा? चौथा ब्रेक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आखिरी एक स्लॉट लगाएंगे 6:30 से 6:30 से 7:30। अब आपने सब पढ़ लिया। अब जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जो आप लोगों को लग रहा था कि मैम इसका मेरा ना काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे बैकलॉग है कुछ उसमें, तो वो 1 घंटा आप यहाँ पे रिवीजन उस सब्जेक्ट को दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन हल्का सा ब्रेक है, 7:30 से 8:30 आपको डिनर दिया है मैंने। उसके बाद अगेन मैं 9 बजे से 10:30 बजे तक का आखिरी लास्ट स्टडी स्लॉट रख लूँ। अब इसमें मर्जी आपकी है, आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल एक दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैकलॉग खत्म कर रहे हो, तो ये एक एक्स्ट्रा स्लॉट है। जो आपकी रिक्वायरमेंट रह गई है, बच गई है, वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। तो आप खुद से देख सकते हो कि यार 5 घंटा भी पकड़ूं वहाँ पे, 6 और 7 घंटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। 8 घंटा यहाँ पे हो गया और लगभग यहाँ पे आपका 9 साढ़े 9 घंटा पूरा हो जाता है। और पूरे दिन में आपने कम से कम 5 ब्रेक भी ले लिए हैं। बहुत आराम से 10:30 सोओगे, सुबह 6:30 उठ जाओगे, नींद भी पूरी हो जाएगी और आपका सारे सब्जेक्ट का थ्योरी क्वेश्चन भी पूरा हो रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसमें फिल आपको करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग वो स्लॉट्स को आप फिल करोगे। लेकिन ये एक परफेक्ट रूटीन होगा, लेकिन ये रूटीन फॉलो करना ही सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि अक्सर डिसिप्लिन की ही कमी होती है, मोटिवेशन की ही कमी होती है, और सबसे बड़ी कमी है रिसोर्स ना होने की। अगर आपके पास है ही नहीं एक चैप्टर के नोट्स, तो आप कैसे रिवाइज करोगे? अगर है ही नहीं आपके पास लेक्चर्स, तो आप कैसे रिवाइज करोगे? तो एक बहुत ही वाइज डिसीजन लेना कि आप लोगों के पास कंटेंट है तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपके पास बेटा कंटेंट नहीं है ना, और अगर आप लोगों को प्लान नहीं फॉलो हो पा रहा होता, अगर आप लोगों का मोटिवेशन बीच में छूट जाता है, कंसिस्टेंसी हट जाती है, तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके पास एक लास्ट ऑप्शन प्रतिज्ञा अभी भी बाकी है ना। वैसे तो मतलब बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे फाइनेंसेस की वजह से अभी भी बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आ चुकी है ना। तो 10:30 बजे आप सो रहे होगे, दिस इज द फाइनल टाइम टेबल। मैं बस इतना बोलूंगी, 40 डेज के लिए आपका एक टारगेट होना चाहिए डोमेन्स में 210 के आसपास मिनिमम नंबर रखने हैं। 250 के टारगेट 250 करोगे तो 210 तक पहुंचोगे, ठीक है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो 230 का टारगेट रखोगे आप लोग, 250 टारगेट करोगे तो लैंग्वेज में आप 230 तक पहुंचोगे, और जीएटी में आप 200 तक का भी टारगेट रखोगे, काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जीएटी में थोड़े मार्क्स कम आते हैं, नया सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये आपके आइडियल टारगेट्स होने चाहिए फॉर डोमेन्स, लैंग्वेज एंड जीएटी। मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा वो ना प्रॉमिस चाहिए, यस मैम आई विल बी प्रोडक्टिव फॉर नेक्स्ट 45 डेज। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रोडक्टिव पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है। और इसीलिए मेरी हर एक वीडियो आपको वो एक मैसेज जरूर देके जाती है, जो शायद कोई बच्चा, मतलब मैं चाहती हूँ वीडियो से अगर एक बच्चे के दिमाग में भी बदलाव आए, वो भी अगर वो कुछ गलत कर रहा था वो सही हो जाए, तो वीडियो वर्थ इट होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो के साथ मुझे वो प्रॉमिस करते हो, तो कमेंट सेक्शन में वो मैनिफेस्ट करके जरूर जाना कि यस मैम अब 45 डेज है, इसमें जान लगाएंगे एंड वी विल मेक श्योर हम प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे, आप बस हमारे साथ रहना, ठीक है। सो दैट इज इट। बाकी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपके प्रतिज्ञा के बैच पे डिस्काउंट बहुत बढ़ गया है, 37% का डिस्काउंट है। पहली बात तो कोर्स आई थिंक सभी को याद है, हर एक स्ट्रीम के लिए Y513 है। मैं दोनों ही ऑप्शंस बता देती हूँ, प्रतिज्ञा प्लस और एक जो आपका केवल डोमेन्स का बैच आया है वो। जिन बच्चों को केवल एक, पहली बात तो कोर्स की रिक्वायरमेंट ही अगर डोमेन्स है, तो फॉर एग्जांपल साइंस वाले बच्चों के लिए तो वो केवल डोमेन्स का बैच ले सकते हैं, पीसीएम पीसीबी का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग के पास फाइनेंसेस का क्राइसिस भी है, तो भी आप केवल डोमेन्स का बैच ले सकते हो। इंग्लिश जीएटी आप यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट इंग्लिश जीएटी का तो रेगुलर, मतलब इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन डोमेन्स आप ऐसा नहीं कर सकते बिना कंसेप्ट के आप डोमेन्स को क्रैक कर लो, ठीक है। तो अगर फाइनेंसेस का इशू है तो गो फॉर द न्यू लॉन्च्ड बैच जो आपके केवल डोमेन्स का है। अदरवाइज आप इस वक्त प्रतिज्ञा भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका प्राइस भी कम हो गया है, ठीक है। तो Y513 कोड है, 27 से डोमेन्स की डेटा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे पहले आप लोग को ज्वाइन करना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आपको ये जो डिस्काउंट्स है उसको एक्सेस करना है, और ये कोड जरूर याद रखना है, क्योंकि अभी मैक्सिमम डिस्काउंट इसी के ऊपर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी सेक्शन में जाओगे, CUET यूजी पे जाओगे, CUET क्रैश कोर्स पे जाओगे, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर का एक अलग से क्रैश कोर्स भी आ गया, कोई बच्चा
एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए है। अदरवाइज देखो प्रतिज्ञा पे भी डिस्काउंट आपका 40% आ गया, ठीक है, और प्रतिज्ञा प्लस पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू ऑल पे कर लेना। प्रतिज्ञा में देखो बुक नहीं है, प्रतिज्ञा प्लस में बुक है, लेकिन पहले प्रतिज्ञा का प्राइस 3700 था, अब प्रतिज्ञा प्लस का प्राइस भी वही कर दिया गया है, ताकि अगर किसी को बुक्स के साथ लेना है तो वो प्रतिज्ञा प्लस ले ले, ठीक है। तो मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। पहले तो तीनों में जब भी आपको इनरोल करना है तो कोड आपको यूज करना है Y513, ठीक है। इसको अप्लाई कर दोगे, 3400 का है, ठीक है। तीनों लिख देती हूँ, लगभग एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया दे देती हूँ मैं तीनों चीज़ों का, ठीक है। तो प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं है, लेकिन उसमें डोमेन्स, लैंग्वेज और जीएटी है, एंड द प्राइस इज लगभग 3400, जो कि पहले 37 था, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस में, ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस में डोमेन्स, लैंग्वेज, जीएटी तो है ही, साथ में बुक्स भी हैं। अब इसका प्राइस ओरिजिनल जो प्रतिज्ञा का था वो हो गया 3700, तो बुक वाला बच्चे जो लेना चाहते हैं वो प्रतिज्ञा प्लस ले, क्योंकि वही प्राइस जो आपका ओरिजिनल था वही हो गया है। और अगर आप केवल ओनली डोमेन्स बैच लेना चाहते हो, जो प्रतिज्ञा लाइट है हमारा, उसका प्राइस लगभग आई थिंक सो 2700 के आसपास है। एक बार आप अप्लाई करके देख लेना कोड, क्योंकि इसी कोड पे डिस्काउंट है Y513। तो इसमें आपके डोमेन्स रहेंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसका भी आपको लेना है। तो अगेन जो भी आपका बजट आपको अलाउ करता है, तीनों में से आप उसको लें, लेकिन तीनों में से किसी एक को जरूर लें, क्योंकि 45 डेज में आपको ये तीनों चीजें बहुत हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है कि मैम कैसे करना है और क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो पर्सनली मुझसे, तो मुझे मेल कर देना। आई विल ट्राई कि मैं आपको बेस्ट यहाँ पे हेल्प कर दूँ। दिस इज माई ईमेल ID। यूज द कोड Y513 फॉर 37% का डिस्काउंट, ठीक है, फॉर ऑल स्ट्रीम्स। चलिए, तो कोई और दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आई विल मेक श्योर कि आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूं और आपकी हर तरीके से हेल्प करती रहूं। ऑल द बेस्ट बच्चों।